रहीम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। 1927 में हेजनबर्ग ने एक प्रिंसिपल प्रपोज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वेरिएबल के लिहाज से उसने कहा था कि पोजीशन और मोमेंटम एक पार्टिकल के लिए दोनों चीज़ें एक ही वक्त में परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं की जा सकती। देयर इज़ ऑलवेज अ फंडामेंटल uncertainty associated with any measurement. This uncertainty is not associated with the measuring instrument. It is a consequence of the way particle duality of matter and radiation. ये अनसर्टेनिटी ऐसी है कि आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं है, ये इन्वायरमेंट की वजह से नहीं है। मतलब ये इस तरह की ये अनसर्टेनिटी है कि आप इससे किसी सूरत अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप स्मॉल पार्टिकल्स को डील कर रहे हैं, आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम मेजर करेंगे। अगर दोनों चीज़ें एट सेम टाइम, तो दोनों में से एक चीज़ परफेक्ट होगी और दूसरी में अनसर्टेनिटी होगी। और ये आइडिया फर्स्ट टाइम वर्नर हेजनबर्ग ने इंट्रोड्यूस कराया था, तो इसी के नाम से फिर इसको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। दिस फंडामेंटल अनसर्टेनिटी इज़ कम्प्लीटली नेग्लिजिबल फॉर मेजरमेंट ऑफ position and momentum of a macroscopic objects, but is a predominant fact of life in atomic domain. अगर आप हैवी पार्टिकल की बात करेंगे तो फिर ये इफ़ेक्ट सामने नहीं आएगा, फिर आप दोनों चीज़ें सही मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल पे चले जाते हैं, माइक्रो पार्टिकल की बात करेंगे, एटॉमिक डोमेन में जाएंगे, तो फिर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। For example, a stream of light or photons catching from a flying tennis ball hardly affect its path, but one photon striking an electron drastically alter the electron's motion. कि अगर आप लेते हैं एक टेनिस बॉल और एक लेते हैं इलेक्ट्रॉन, दोनों के साथ फोटोन हिट करें, तो टेनिस बॉल की तो पोजीशन, मोमेंटम, किसी वेरिएबल पे कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर वही फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ जाके हिट करेगा, तो वो उसमें लाजमी तौर पर उसकी पोजीशन भी चेंज करेगा और उसका मोमेंटम भी चेंज कर सकता है। सिंस लाइट हैज़ आल्सो वेव प्रॉपर्टीज, वी वुड एक्सपेक्ट टू बी एबल टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली टू विद इन वन वेव लेंथ ऑफ द लाइट बीइंग यूज्ड। इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए आप लाइट फॉल करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को आपने देखना है वो कहाँ पे है, तो उसको देखने के लिए आप उस पर लाइट फॉल करेंगे। इसका मतलब फोटोन आप उस पर फॉल करेंगे। फोटोन जब उसके साथ टकराएगा, तो जिस पोजीशन पे वो मौजूद था, जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो वो पोजीशन में चेंज कितनी आ सकती है, दैट इज़ इक्वल टू uncertainty in the position of the electron, and that must be equal to the wavelength of the light, यूज लाइट जो आप फोटोन यूज़ करेंगे उसकी वेवलेंथ के बराबर होगी। अगर आप शॉर्टर वेवलेंथ का फोटोन इस्तेमाल करते हैं, कम वेवलेंथ की लाइट इस्तेमाल करते हैं, ब्लू यूज़ कर लें, वायलेट यूज़ कर लें, तो फिर उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी भी कम होगी। और अगर हम लार्जर वेवलेंथ जैसे रेड, येलो ये इस्तेमाल करते हैं, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उसकी अनसर्टेनिटी जो है पोजीशन में वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए रिलेशनशिप जो है अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, that is approximately equal to wavelength of the light. At most, the photon of light can transfer all its momentum p is equal to h over lambda to the microparticle whose momentum will then be अनसर्टन बाय एन अमाउंट डेल्टा पी। ये इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में कितनी चेंज आएगी जब फोटोन ने उसके साथ टकराना है, तो उसने अपना मोमेंटम सारे का सारा भी अगर अपना मोमेंटम वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में चेंज क्या आएगी, डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। तो इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों जो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन डेल्टा एक्स और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर, तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच, वेयर एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये इक्वेशन 19.19 बनी। दिस इक्वेशन इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और यहाँ से इसकी स्टेटमेंट मिलेगी आपको। अगर स्टेटमेंट पूछी जाती है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, गिव द स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो स्टेटमेंट यहाँ से आप दे सकते हैं।
it states that the product of uncertainty delta x in the position of a particle at same instant at some instant and the uncertainty delta p in the x component of its momentum at the same instant approximately equals Planck's constant h. यहाँ से इसकी दूसरी फॉर्म देखें, यहाँ पे हमने अभी तक यहाँ पे पोजीशन मोमेंटम को देखा है. इसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर हम एक और इसकी फॉर्म देखें, अनदर फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और टाइम कि किस टाइम पे पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है, तो एनर्जी की वैल्यू और टाइम की वैल्यू दोनों में भी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है. Delta E is the uncertainty in our knowledge of the energy of particle, and if the time interval during which the particle had energy E plus minus delta E over 2 is T naught plus delta T over 2, then तो फिर इन दोनों रिलेशनशिप से हमारे पास मल्टीप्लाई करने से रिलेशन जो आएगा कि पोजीशन एनर्जी में अनसर्टेनिटी और टाइम में अनसर्टेनिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट भी प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर होगा. Thus, more accurately we determine the energy of particle, the more uncertain we will be of time during which it has that energy. According to Heisenberg, more useful calculation, he found that at the very best, उसने जो रिलेशन निकाले ज़्यादा एक्यूरेटली, वो जो रिलेशंस हैं वो आए हैं डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट. इसको एच के ऊपर छोटा सा कट लगाया जाता है, इसको रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट भी कहा जाता है. और ये रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू एच ओवर 2 पाई के बराबर होती है, विच इज़ इक्वल टू 1.05 × 10⁻³ जूल सेकेंड. अच्छा, इसी की जो दूसरी इक्वेशन है एनर्जी और टाइम के लिहाज से, वो भी बिल्कुल सेम इन्हीं लाइन्स पे, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू reduced Planck constant. When Carl Heisenberg received Nobel Prize for Physics in 1932 for the development of quantum mechanics. ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स में है. अब इसी टॉपिक से रिलेट करती हुई ये दो एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये भी आपने करनी है अच्छे तरीके से. इसमें फर्स्ट एग्जांपल में लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट इज़ अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड. ये डेल्टा टी की वैल्यू है. What is its uncertainty in energy during this time? वही एनर्जी और टाइम की इक्वेशन लगाएं और उससे हम डेल्टा ई की वैल्यू निकाल सकते हैं. जो दूसरी एग्जांपल है, इसमें है कि इलेक्ट्रॉन इज़ टू बी कन्फाइंड टू अ बॉक्स ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस. ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है. और फिर फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बी इफ़ देयर इट वर सो कन्फाइंड, कि अगर इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर हो तो फिर उसकी स्पीड कितनी होगी. तो यहाँ से रिलेशन डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट ओवर डेल्टा एक्स, और डेल्टा पी की जगह पे एम डेल्टा वी, फिर एम नीचे आ जाएगा डेल्टा एक्स के साथ, और रिलेशन बन जाएगा डेल्टा वी इज़ इक्वल टू एच कट ओवर एम डेल्टा एक्स. इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी निकल रही है, 1.15 × 10 m/s, विच इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट. इससे कंक्लूजन क्या मिला, फॉर कन्फाइनमेंट इन द बॉक्स the speed should be greater than the speed of light. Because this is not possible, we must conclude that an electron can never be found inside the nucleus. Thank you.